हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आज लेके आए हम ज्योग्राफी क्वेश्चन है जो भी आए हुए हैं हमारे प्रत्येक स्टेट के सुपर टेट के एग्ज़ामों में। वो क्वेश्चन हैं, देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है। तो अवसादी सेल कौन से होते हैं? तो सेल होते हैं वो अवसादी सेल का उदाहरण है। अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवों के अवशेषों, खनिजों पदार्थ, अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है। वायु, जल आदि तत्व जब लगातार इन वस्तुओं को बढ़ाकर एक जगह एकत्रित करते जाते हैं और बाद में ताप और दाब के कारण यह एकत्र अवसाद चट्टान के रूप ले लेता है। अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं सेल, जिप्सम, डोलोमाइट, कोयला आदि। तो इसमें सेल क्या है? अवसादी सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। तो भ्रंश से कौन संबंधित है? तो ग्रावेन क्या है? भ्रंश से संबंधित है। ग्रावेन जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जर्मन भाषा में इस प्रकार की घाटी को ग्रावेन कहा जाता है। मतलब जर्मन भाषा में ग्रावेन कहा जाता है किसको? द्रोणी को नीचे धंसे हुए भाग को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कोड व निर्मित निम्नलिखित तत्वों द्वारा हुआ है। तो कोर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो कोर में सबसे ज़्यादा क्या है? लोहा और निकेल है, इसलिए उसमें चुंबकत्व भी ज़्यादा है। तो लोहा और निकेल की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उसके कोर में, आंतरिक संरचना में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्टी कहते हैं, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है। इसे स्याल भी बोला जाता है। इसको किस शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इसको क्या बोलते हैं? स्याल। स्याल भी बोला जाता है। दूसरे भाग में मेंटल कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसमें सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। पृथ्वी के तीसरे व अंतिम भाग में इसे क्रोड कहा जाता है। उसे निकेल तथा लोहा की अधिकता होती है। सबसे ऊपरी भाग को स्याल तथा दूसरे भाग को सीमा तथा क्रोड के भाग को निफे के नाम से जाना जाता है। तो ये देखें, पृथ्वी का क्या है? कोनिया भाग काट लिया है आइसक्रीम की तरह। तो इसमें सबसे नीचे क्या है? निफे, सबसे कोर में। उसके बीच में मध्य भाग में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसे क्या बोलते हैं? सिलिकॉन, और इसे स्याल बोलते हैं। और सीमा सबसे ऊपरी पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम। बिजली चमक व मेघ गर्जन विशेषता हैं, तो ये किसकी हैं? क्षोभ मंडल में जो बिजली गरजती है और मेघ बरसता है, वो कहाँ, ये घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं सारी घटनाएं। वायुमंडल में घटने वाली सभी प्रकार की घटनाएं जैसे मेघ गर्जन, आंधी, वर्षा आदि वायुमंडल के सबसे निचले परत क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशाएं मानी जाती हैं। तो वायुयान पूछा जाएगा तो कहाँ? समताप मंडल में। और जितनी भी जो क्रियाएं होती हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, वो सारी कहाँ है? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आय के परिकलन में नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? पृथ्वी का आकर्षण का। ऑप्शन भी इसका राइट होगा। चंद्रमा का ज्वारीय बल होता है, इसमें महासागरों की लवणता, अवसाद की दर। तो कौन सा नहीं? पृथ्वी का आकर्षण। तो पृथ्वी के आय के प्रकलन के लिए निम्न घटनाओं का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा की ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, अवसाद की दर। पृथ्वी की आयु का आकलन करने के लिए पृथ्वी आकर्षण बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, जो दक्षिण का पठार है वो बेसाल्ट शैलों से बना है। निम्नलिखित में से शैलों में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये किस में आता है आपका? बह्यभेदीय आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। बह्यभेदीय आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। जब द्रवण लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्वती पर बने इस प्रकार के शैल को बह्यभेदीय आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से निर्मित है, अतः ये
वैश्विक आग्नेय शैल श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वायुमंडल की परतें और विशेषताएं। तो क्षोभमंडल में क्या क्या होता है, इसका देखेंगे राइट आंसर। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। तो इसमें पहले सौममंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और बाह्यमंडल। तो वायुमंडल का ऑप्शन होगा आयनमंडल इस परत का एक भाग है। वायुमंडल का ही भाग कौन सा है, आयनमंडल। और क्षोभमंडल में क्या होता है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं। तो एक का ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक का 4 किस में होगा, दूसरा ऑप्शन है इसमें। और समतापमंडल में इसमें ओजोन गैस की परत होती है, इसी में जहाज वगैरह उड़ते हैं। तो दूसरे का तीसरा हो जाएगा। मध्यमंडल में क्या होगा, अंतरिक्ष प्रवेश में उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो मध्यमंडल और वायुमंडल में क्या हो जाएगा, आयनमंडल इस परत का एक भाग है। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षोभमंडल की विशेषताएं। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसी की ऊंचाई लगभग 1300 किलोमीटर, ओनली 13 किलोमीटर है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है और सतह में जलवाष्प और धूलकण मौजूद होते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। समतापमंडल। क्षोभ सीमा में ऊपरी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समतापमंडल का विस्तार होता है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता ओजोन परत की उपस्थिति होती है। इस मंडल के निचले भाग पर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः इसे समतापमंडल कहते हैं। समतापमंडल में ही जहाज सुगमतापूर्वक उड़ पाते हैं। मध्यमंडल की बात करें, यह समतापमंडल के ठीक ऊपर ही होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर होता है। तो समताप कितना था हमारा 50, और वो कितना था क्षोभमंडल, वो हमारा था 13 किलोमीटर। तो मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक होता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आके जल जाते हैं। वायुमंडल। इस मंडल का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। तो अभी वायुमंडल, कौन सा ऑप्शन बी कौन सा होगा, वायुमंडल। अभी हमने ऊपर देखा। पृथ्वी को भू आभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। तो कैसी होती है, थोड़ी कैसी होती है, चपटी होती है। नेक्स्ट देखेंगे। भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपनी तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है, अविकेंद्र कहा जाता है। भूपर्पटी का वह स्थान जहाँ भूकंप तरंगें आरंभ होती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं, तथा जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे मूल या फोकस या उद्गम केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। तो सबसे आदर्श कौन सी है आपकी, समतापमंडल, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है 50 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था तो वो किससे बनी है, निकेल और लोहे से। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होता है, इसी के कारण माना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। इसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक है। इसके निर्माण में मुख्य दो तत्वों महत्वपूर्ण योगदान है, निकेल और आयरन। इसलिए इसे पृथ्वी की आंतरिक परत को निफे कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। तो कौन सी करती है, रासायनिक गुण, पारंपरिकता और संरचना, पारंगम्यता और संरचना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
मृदा के गुणों का निर्धारण उनकी जनक चट्टानें करती हैं। जैसे गुण जनक चट्टानों का होना, उसी आधार पर मिट्टी की संरचना, रासायनिक गुण, पारगम्यता होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? तो ये दक्षिण भारत में, कहाँ पर है? दक्षिण भारत में, दक्षिण में दक्कन का पठार बोला जाता है उसे। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अवसाद शैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसाद शैल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? तो स्थल मंडल की विशेषता नहीं, स्थल आकृतियाँ महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ऑप्शन बी, इस मंडल में खनिज संपदा पाई जाती है। पठार, पहाड़ और घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये इसका कारण नहीं है और सभी हैं ऊपर वाले। तो पृथ्वी का जल और थल दोनों, जिनमें से जल मंडल 71% और स्थल मंडल कितना 29% है। तो उसमें 97, इसलिए वो कौन सा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी की आयु लगभग मानी जाती है तो 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। कितनी? 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब मानी जाती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। 97% वायुमंडल पृथ्वी तल से 2929 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो कहाँ तक पाया जाता है? 29 किलोमीटर तक। पृथ्वी से 29 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल का 97% स्थित है। परतें किन चट्टानों से होती हैं? तो परतें किन चट्टानों में होती हैं? तो परतें होती हैं अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में क्या होती हैं? परतें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान कहते हैं क्योंकि इनमें परतें पाई जाती हैं। इस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों की उपस्थिति होती है, जिससे जीवाश्म ईंधन प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय व रूपांतर चट्टानों के अवक्षय तथा परतदार से निर्मित अपरदन से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परमंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल किस में पाया जाता है? समता मंडल का ये एक भाग है। नेक्स्ट देखेंगे नदियाँ। तो नदियों के क्वेश्चन देखेंगे जो आए हुए हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की हिम नदी द्वारा, किसके द्वारा? हिम नदी द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदी द्वारा होता है, जबकि वी आकार की घाटी का निर्माण नदी अपनी युवावस्था से पर्वतीय क्षेत्र में लंबवत अपरदन द्वारा करती हैं। निम्न आकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशक द्वारा होता है? तो भ्रंशक घाटी द्वारा। किसके द्वारा? विभ्रंशक घाटी के द्वारा। विभ्रंशक घाटी का निर्माण स्थल आकृतियों में तनाव या खिंचाव की शक्ति द्वारा होता है। इसमें धरातल का कुछ भाग धंस जाता है तथा कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। धसाव के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण तथा उठे हुए भाग को भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। राइन की विभ्रंश घाटी इसका आदर्श उदाहरण है। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, सबसे ज़्यादा अवसाद ढोती है। ऑप्शन बी। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का ग्रेट ग्लेशियर है। यह नदी तिब्बत से निकलकर चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तत्पश्चात बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, चीन में यारलांग जांग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जहाँ गंगा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ऐश्वरी नदी बनाती है, ये सही है। तलैटी घाटी हिमानी, नूनाटक भूमिगत जल, यारडंग पर्वत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी इसका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है इसका। ऐश्वरी नदी बनाती हैं
लटकती घाटी नहीं बनाती। नूनाटन किसी हिमानी ग्लेशियर हिमानद अन्य बर्फ से पूरी तरह ढले हुए विस्तृत क्षेत्र में एक बर्फ रहित खुला हुआ पथरीला पहाड़ या चट्टान होती है, इसे हिमानी भी कहा जाता है। यारडंग पवन होती है। यारडंग क्या होती है? पवन। संयुक्त राष्ट्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेल्थ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी वैली का। किसका है? ऑप्शन बी सी इसका राइट हो जाएगा, रिफ्ट घाटी का। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखें कौन सा जोड़ा गलत है इसमें। तो ऑप्शन पेरिस डैनिंग ये गलत है। न्यूयॉर्क मिसिसिपी ये भी गलत है। तो देखेंगे इसमें लंदन में टेंथ नदी बहती है, पेरिस में सीन नदी बहती है, न्यूयॉर्क में हडसन और दिल्ली में यमुना। तो एकदम राइट है ये वाले। अमेरिकी बेसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अमेरिकी बेसन के संबंध में तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट हो जाएगा। अमेरिकी बेसन भूमंडल रेखी प्रदेश में आता है। तो अमेरिकी बेसन भूमध्य रेखी प्रदेशों में आता है। तो ये इसका ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अमेरिकी बेसन भूमध्य रेखी प्रदेश के अंतर्गत आता है। अमेजन नदी ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू देश में बहती है, ना कि बोलिविया में। आज अमेजन नदी का डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसन कौन सा है? तो अमेजन नदी का बेसन सबसे बड़ा है विश्व में, सबसे ज़्यादा नदी का, जो दक्षिण अफ्रीका में मतलब पाई जाती है। ब्राज़ील देश इसी में स्थित है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है परिक्रमण। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है उसको परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्त पथ पर घूमती है। पृथ्वी के इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ गति करने का साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूम रही है, उसे घूर्णन गति कहा जाता है। मतलब अपनी जगह पे भी घूम रही है, उसे घूर्णन गति कहा जाता है। और परिक्रमण किसे कहा जाता है? जो उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है, जिससे सालें बदल रही हैं और दिन रात हो रहे हैं, उसे घूर्णन गति कहा जाता है। घाटी की गहराई का सामान्य कारण क्या है? तो क्या है? संक्षारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, संक्षारण। घाटी की गहराई का सामान्य कारण संरक्षण कोरोजन होता है। अब देखेंगे नदी के क्वेश्चन खत्म हो गए। इसके बाद देखेंगे महाद्वीपों का। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय कौन सा नहीं है? तो आटाकामा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अरबिया है, गोबी है, कालाहारी, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। ये उष्णकटिबंधीय सन्मार्गी पवन क्षेत्र के उच्च दाब क्षेत्र में स्थित हैं, जिस कारण से इन्हें उष्णकटिबंधीय उच्च दाब मरुस्थल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले मरुस्थल सहारा, कालाहारी, अरबिया, आटाकामा, थार मरुस्थल। ध्यान तब रहे कि विश्व के अधिकांश उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अधिकांश मरुस्थल कहाँ पर हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जापान उसका सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कौन? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहायक संगठन सार्क या दक्षेस बोलते हैं कि भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान कुल 8 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना ढाका शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 के अंतर्गत हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। दक्षिण या सार्क की स्थापना सर्वप्रथम बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान ने वर्ष 1980 में दिया था। नेक्स्ट देखें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ का सर्वाधिक प्राचीन तथा बृहद शहर सिडनी है।
तो सबसे पुराना और बृहद शहर कौन सा है? सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की खोज सर्वप्रथम 1717 में जेम्स कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। इस पर्वत का स्थानीय नाम क्वाथालंबा है। इस पर्वत का पूर्व ढाल तीव्र है, मतलब जो पूर्वी ढाल है वो तीव्र है। ऑरेंज, लिम्पोपो आदि नदियों का उद्गम इसी पर्वत से होता है। वास्तव में यह पर्वत दक्षिण अफ्रीका में पूर्व से पश्चिम की तरफ एक विस्तृत पठार का पूर्वी उच्च भाग है। सिलवासा राजधानी किसकी है? तो सिलवासा किसकी? दादर एंड नागर हवेली की। तो लक्षद्वीप की करावती है। दमन द्वीप की दमन है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले मानव प्रजाति एस्किमो कहलाती है। इस घर बर्फ से बने होते हैं जिन्हें इग्नू कहते हैं। इनके जो घर होते हैं एस्किमो जनजाति वो किसके होते हैं? इग्नू, बर्फ़ के बने होते हैं, उसे इग्लू कहा जाता है। एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली का शिकार करना। इसका मुख्य हथियार हार्पून क्या होता है? हार्पून है, तथा इसका मुख्य पालतू पशु रेंडियर होता है, जो हिरण प्रजाति का जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क व धूल भरी पवन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्लैक रोलर। तो क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे चिनूक स्थानीय पर्वत होती है? तो चिनूक कहाँ की है? तो ये प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। चिनूक कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका में चलती है। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान क्षेत्र में अमेरिका का कनाडा में चलने वाली पवन है। अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। चिनूक स्थानीय पवन प्रेयरी क्षेत्र में बहती हुई चिनूक को हिमबच्ची पवन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चलने से चारागाहों पर जमे हुए बर्फ़ पिघल जाते हैं तथा पशुओं के लिए चारा प्राप्त हो जाता है चिनूक से। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो कौन सा? लद्दाख है। शुष्क मरुस्थल का एक उदाहरण है वैसे माना जाए तो। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या है। सबसे छोटा महाद्वीप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो विश्व का राजनीतिक मानचित्र है। कौन सा? विश्व का राजनीतिक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैकफुट इंडियन है। तो ब्लैकफुट इंडियन का उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। उत्तरी अमेरिका में एक क्या है? देसी जनजाति को ब्लैकफुट इंडियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में उस मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे का काम न करने के कारण मरने लगे, जिसका उपचार के साथ साथ किया जाता है। तो किसका? डिक्लोफेनेक का। तो डिक्लोफेनेक एक दवा है, उसके कारण क्या है? गिद्ध मरने लगे थे। निम्नलिखित में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है। तो कौन कौन है? वर्तमान आसियान के 10 सदस्य हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया। दक्षिण कोरिया आसियान का संगठन का देश नहीं है। विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। तो ब्राज़ील के दूसरे नंबर पर भारत, उसके बाद चीन, थाईलैंड और पाकिस्तान। तो भारत का दूसरा स्थान है गन्ने के उत्पादन। निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है? तो वो आपका इस्तांबुल। कौन सा है? इस्तांबुल। तुर्की की पुरानी राजधानी इस्तांबुल, जिसे तुर्की की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र
का एक भाग नहीं है तो कौन सा है? तो इटली नहीं है। तो बाल्कन क्षेत्र कौन से? रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान। तो ये बाल्कन क्षेत्र देश आते हैं। बाल्कन क्षेत्र दक्षिणी पूर्व यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवानिया, ग्रीस, तुर्की आदि देश आते हैं। इटली देश बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। पृथ्वी का वह सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा अभी हमने देखा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे हम, उसमें देखेंगे नेक्स्ट सीरीज में अगले क्वेश्चन। थैंक यू सो मच साथियों। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। बाय बाय साथियों, टेक केयर।